इसमें उन्होंने ये संकेत दिया कि मास्को से आया मेरा दोस्त, पुतिन को जी। स्वागत करो। तो उसी दिशा में हम ये बात कर सकते हैं कि भारत और रूस के बीच में व्यापार बढ़ेगा, ऐसे समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में हुए। अभी इस समय जो है भारत और रूस के बीच का जो व्यापार है वो 68 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर है। और उसे 2030 तक, शायद 2030 तक रोड मैप बनाया है, और 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का अ, एक कोशिश है। उसके बारे में समझौते हुए हैं। और इसमें भारत को भी देखना पड़ेगा कि चाइना इस समय रूस के मार्केट में छाया हुआ है। रूस में वो घरेलू सामान, दूसरे तरह के सामान वो भेज रहा है। तो भारत और रूस के बीच में जो समझौते हुए हैं उससे वो संतुलन कैसे बैठ सकता है कि वो 100 मिलियन डॉलर तक दोनों देशों का व्यापार बढ़े। देखिए, भारत और रूस के रिश्तों में, आपसी रिश्तों में जो सबसे कमजोर कड़ी रही है वो आर्थिक रिश्तों की कमजोरी सबसे कमजोर कड़ी है। भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध तो बहुत अच्छे हैं, राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं, रक्षा आदान प्रदान काफी गहराई ले चुका है, लेकिन आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध कभी भी गहरे नहीं हो सके। भारत इसी का नतीजा है कि भारत रूस को केवल 5-6 अरब डॉलर का सालाना निर्यात ही कर पाता है। और रूस से जो आयात का जो स्तर बढ़ा है वो हाल में रूस से खरीदे गए तेल और गैस की वजह से हुआ है। तेल और गैस अगर इसका इनकी सप्लाई कम हो जाए तो ये व्यापार का यह स्तर काफी गिर जाएगा। जब तक तेल और गैस का आयात भारत बनाए रखेगा, जो आपसी व्यापारिक स्तर है दोनों देशों के बीच, अभी 68 अरब डॉलर की आपने बात की, वो तभी चल सकता है जब तेल और गैस का निरंतर आयात बना रहे। लेकिन भारत ने तेल और जिस तरह गैस से तो बहुत अंतर्राष्ट्रीय दबावों के ते, मद्देनजर। तेल और गैस तो बहुत हम्म। महत्वपूर्ण हैं ही। क्योंकि तेल हाँ। जितनी मात्रा में, लगभग 80% तेल आयात करता है भारत अपने जरूरत का। तो 80% तेल इतना ज़्यादा है कि थोड़े भी दाम अगर कम होते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो ये तो ज़रूरी है। लेकिन जैसे आपने तेल और गैस के पदार्थों को कहा, वस्तुओं को कहा, कि अगर इसको हटा के हम देखें तो व्यापार उतना नहीं है, काफ़ी नीचे गिर जाएगा। देखिए, भारत और रूस को अपने व्यापारिक आदान प्रदान का जो दायरा है वो काफी बढ़ाना पड़ेगा। खाली तेल और गैस पर व्यापारिक आदान प्रदान, जो आर्थिक रिश्ते हैं, वो गहराई नहीं ले सकते। इसके लिए भारत को एक दूसरे, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें साझा उत्पादन करके आयात निर्यात को बढ़ावा देना होगा। जिस तरह से चीनी बाजार माल की आपने बात की कि रूस पर छाया हुआ है, तो उन सभी उपभोक्ता सामानों का उत्पादन भारत में भी होता है। भारत भी चीन के सामानों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है, होड़ कर सकता है। भारतीय सामान भी रूस में के लिए को निर्यात किए जा सकते हैं। लेकिन भारत के जो कृषि उत्पाद हैं वो रूस से भेजे जा रं, सकते हैं। रंजीत तो कुमार जी, आप ये भी तो देखिए ना कि भारत में भी तो चीन का सामान छाया रहता है। इवन दिल्ली, दिवाली या और दूसरे जो त्योहार होते हैं, गणेश जी के मूर्तियां तक जो हैं वो चाइना से आती हैं। तो भारत को इस तरफ भी तो सोचना पड़ेगा कि अपने उत्पाद अपने देश में तो बेचे ही बेचे। उसको वो उत्पाद चाइना से आने की बजाय यहाँ उसकी आपूर्ति पूरी हो। और उसमें एक रूस के साथ आयात को कम करके निर्यात को बढ़ावा देने की जरूरत पड़ेगी। तभी वो संतुलन बन पाएगा। अब वो 2030 तक उस रोड मैप पर कितना काम हो पाता है, ये तो देखने की बात है। रंजीत कुमार जी, आप हमारे चैनल पे आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण
रूस के राष्ट्रपति की यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की शिखर वार्ता में आए इस विषयों पर बात की और उसे आपने वैश्विक दृष्टि से विश्लेषण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक, हमारे सब्सक्राइबर आपका धन्यवाद करते हैं और हम उनकी तरफ से आपको धन्यवाद करेंगे। और आपकी तरफ से हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने, जिन दर्शकों ने हमारे इस मनुश्री नेटवर्क को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लें। खास तौर से ये वार्ता यदि हमारे दर्शकों को पसंद आई है और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मनुश्री नेटवर्क, तो वो इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में हुई चर्चा के बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो वो उन प्रश्नों को और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर कोई प्रश्न होंगे तो हम रंजीत कुमार जी से पुनः आग्रह करेंगे कि वो उन प्रश्नों का रूबरू आके कैमरे के माध्यम से आपको जवाब दें मनुश्री नेटवर्क पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया। इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए श्रीकांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।